राजस्थान जेल प्रहरियों की मांगों को लेकर सरकार ने सहमति जाहिर कर दी है। इस सहमति के बाद जेल प्रहरियों ने जेल के बाहर दिए जा रहे धरने को समाप्त करने के साथ ही भूख हड़ताल को भी खत्म कर दिया है और सरकार का आभार भी जताया है। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल और सेंट्रल जेल में कार्यरत जेल प्रहरियों ने आज इसे लेकर इस आंदोलन में सहयोग करने वाले सभी संगठन और मीडिया कर्मियों का सम्मान किया। साथ ही आंदोलन में भागीदारी निभाने वाले प्रमुख जेल प्रहरियों का भी अभिनंदन करते हुए अधिकारियों को सम्मानित किया। इस मौके पर अजमेर सेंट्रल जेल में जीटीआई के अलावा हाई सिक्योरिटी जेल के अधीक्षक और सेंट्रल जेल के अधीक्षक भी मौजूद रहे। वहीं संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत की जिलाध्यक्ष भी इस मौके पर मौजूद रही, जिनका सम्मान किया गया। कल रात को जेल का प्रतिनिधि मंडल हमारे जो महानिदेशक हैं डीजी जेल श्री भूपेंद्र कुमार दत्त साहब के साथ में सीएम साहब से मिले हैं और सीएम साहब ने जो ये लंबी विसंगति लंबे वर्षों से जेल विभाग की और पुलिस से चल रही थी उसको समाप्त करने के लिए एक सा करने के लिए वेतन एक सा करने के लिए एक आश्वासन दिया है। और निश्चित रूप से चूंकि राजस्थान सरकार का ये आश्वासन है तो इसमें कुछ ही दिनों में कुछ कारगर रूप में हमारे सामने आएगा, जिसमें जेल की जो ड्यूटी है हार्ड ड्यूटी है उनको भी बहुत ध्यान से सीएम साहब ने सुना। हमारे जेल डीजी श्रीमान भूपेंद्र दत्त साहब ने उसका बहुत ही बेहतर प्रेजेंटेशन दिया और जेल के जो स्टाफ का एक डेलीगेशन था जिसमें अजमेर से श्री विश्व बंधु जी शामिल थे, उनके द्वारा भी उसमें भाग लिया गया और इतने अच्छे तरीके से ये जो डेलीगेशन है उन्होंने अपनी बात रखी। ये एक सत्याग्रह था, सत्याग्रह इस रूप में क्योंकि ये अपनी ड्यूटी भी कर रहे थे। किसी भी तरह की राज्य सरकार की जो ये एजेंसी है जो संस्था है उसमें कहीं भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होने दी ड्यूटी में। जेल की एक हार्ड ड्यूटी होती है और उसके साथ भूखे रहकर इन्होंने ड्यूटी करी, जिसका एक अच्छा सा सुखद परिणाम सामने आया है। तो निश्चित रूप से इन्होंने जो ये प्रहरी और मुख्य प्रहरी है या जेल संवर्ग है या जेल विभाग है उसमें आज खुशी की लहर है और उस खुशी को ही अपनी खुशी जाहिर करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है। अजमेर के मीडिया ने इसमें बहुत सहयोग दिया है, हम उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं और जो कर्मचारी संगठन हैं उन्होंने सहयोग दिया है, साथ ही व्यापार मंडल ने सहयोग दिया है। तो ये अजमेर के लिए भी एक उपलब्धि रही है कि यहाँ के लोकल सहयोग के बाद भी हम वहां तक पहुंच पाए। और सबसे बड़ा आभार हमारे जेल डीजी भूपेंद्र दत्त साहब का, हमारे एडीजी मैडम का और समस्त होम सेक्रेटरी सर का और विशेष रूप से मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने इनकी बातचीत को सुना। भैया आप लोगों को उसके बाद में किस तरह का उत्साह है, किस तरीके से धरने पर बैठे रात दिन पहले उसके बाद समझौता हो गया जी। कल रात्रि 11 बजे जो माननीय जननायक जो हमारे हैं मुख्यमंत्री महोदय, उनसे मीटिंग के पश्चात जो आश्वासन हमें दिया गया वो काफी सकारात्मक था और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ श्रीमान द्वारा हमें आश्वस्त किया गया कि आपकी जो मांगे हैं उसका पूर्ण ध्यान रखा जाएगा और जो आप मांग रहे हैं सरकार द्वारा ये देखा गया है कि आप जो ड्यूटी करते हैं वो काफी हार्ड ड्यूटी है और जोखिम भरी है। जब सुबह जॉब पर जाते हैं नौकरी में तो हम हार्डकोर खूंखार अपराधियों के बीच में रहते हैं और हमारे पास इतनी नफरी भी नहीं है। तो सुबह जब ड्यूटी पर जाते हैं शाम को सही सलामत घर लौटेंगे अथवा नहीं लौटेंगे उसका कोई घर वाले संशय में रहते हैं और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कहा गया कि इनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए और पूर्ण आश्वासन दिया गया कि आपने जितना मांगा है हम उससे भी ज्यादा देने का प्रयास करेंगे। हम उनके आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और सभी जिन ने हमें सहयोग किया उन सबका आभार। और हम पूर्ण आशा है कि जल्दी ही हमारी ये मांग को मूर्त रूप में ले करके और हमें वेतन के रूप में एक नया वेतन मिले जिससे कि हमें कारागार विभाग पुनः एक नई ऊंचाइयों को छू सके। धन्यवाद। जय हिंद। मैं हेमंत सालवी, जेल इंचार्ज, जिला जेल बांसवाड़ा।